आपकी एज को लेके इतना डिस्कस क्यों किया जाता है? विकिपीडिया, वहाँ पे ऑलरेडी मेरी एज बहुत ज्यादा लिखी हुई है। पता नहीं क्यों उन्होंने मैंने क्यों यतीम बना के भी चलाते हैं। शादी आपकी लव मैरिज थी? डेफिनेटली शादी मेरी लव मैरिज थी। पापा से मार खाई मैंने, भाइयों से मार खाई मैंने, घर छोड़ दिया, बड़ा सेक्रीफाइस किया, देन हमारी शादी तक बात पहुंची। अगर आपने कोई बेबी अडॉप्ट करना तो मैं हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। फिल्म टीवी स्टेज की लेजेंड अदाकारा खुशबू खान साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बेशुमार पश्तो फिल्म में, उर्दू फिल्म में, पंजाबी फिल्म में काम किया और उसके बाद टिकटॉक, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये अपने जलवे बखेरते नज़र आ रही हैं। आजकल टिकटॉक से अच्छी अर्निंग कर रही हैं। इसके अलावा क्या क्या करती हैं, एक ड्रामे के कितने पैसे लेती हैं, क्या वाकई 2.5 से 3 लाख रुपया एक ड्रामे में सिर्फ इनके डांसर्स पर खर्चा होता है और इनके ड्रेसेस पर खर्चा होता है, इनकी असल उम्र कितनी है, ये सारा कुछ इनसे जानूंगा। क्या लव मैरिज की थी या फिर अरेंज, और अरबाज भाई की इनके साथ कितनी देर लड़ाई रही, ये सारा कुछ इनको मैं आज बड़ा वो कहते हैं ना खुरदरे सवाल करके सारा कुछ निकलवाने की कोशिश करूंगा। शोबिज़ इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ? मैं शोबिज़ में ख़ुद नहीं आई। मेरी अम्मी की सहेली थी और वो फिल्म उनके हस्बैंड ने शुरू की, तो इनको एक बच्ची चाहिए थी, तो उन्होंने कहा कि ना क्यों ना कि सोबिया से काम करवाया जाए। माई नेम रियल इज़ सोबिया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि सोबिया को फिल्म में लेना है, तो उस फिल्म हम लोगों ने शुरू की है, तो इस बच्ची को लेना है। अच्छा, आपकी एज को लेके इतना डिस्कस क्यों किया जाता है? एक्चुअली जो जिससे दुनिया सर्च करती है, गूगल, विकिपीडिया, तो वहाँ पे अगर मैं उनके ऊपर केस करूँ, परसू करूँ, तो मैं करोड़ों अरबों लाखों जितने भी हैं, मिलियन बिलियन जितने भी हैं, मैं कमा सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मेरी एज बहुत ज़्यादा लिखी हुई है। झूठ है इवन कि ये एक सवाल एक सहाफ़ी ने एक किसी स्टार से पूछा था कि आप उनकी एज बता रही हैं कि वो इतने साल की हैं, तो जो उनके आईडी कार्ड पे भी एज है उससे भी 15-20 साल आगे है। तो मतलब कि अगर वो गूगल से दुनिया सर्च करती है, विकिपीडिया से लोग इन्फॉर्मेशंस लेते हैं, तो वहाँ पे ही रॉन्ग है। तो विकिपीडिया से सारी मालूमात मिल जाती है कि कौन कहाँ पे कैसे और कब पैदा हुआ और क्या करता रहा, इसका वालिद कौन है, इसका सारा जो है बैकग्राउंड वहाँ से पता चल जाता है। और उन्होंने मेरा नहीं लभ्या, पता नहीं क्यों उन्होंने मैंने क्यों यतीम बना के भी चला। आप जब किसी से मिलती हैं जूनियर फनकारा से, तो वो आपको जब ये कहती है मैडम मैं आपको बचपन से देखती आ रही हूं, तो आपको कैसा लगता है? मुझे बुरा फील नहीं होता, बिकॉज के ना बचपन से वो इसलिए वो मुझे देख रही है कि मैं भी उस वक्त बचपन में थी, लेकिन उनको इतनी अकल नहीं है कि उसको क्वेश्चन क्या करना है। वो बचपन में वो देखती है, आपको 55 में पहुंचा देती है ना। वो इसलिए कि मेरे काम की एज है, मेरे काम की एज है, तो वो मेरे काम की एज को उसको नहीं देख रही कि इसके काम करते हुए ये कितनी एज की थी, तो वो देख रही है कि ये उदो दी काम कर रही है, तो वाकई में उदो दी काम कर रही है, पर मैं भी तो छोटी सा यार, मेरे काम को देखो, मैं किस वक्त थी जब मैं काम करी, तब मैं भी तो छोटी होंगी ना कभी। होंगी ना कभी तो होंगी ना, छोटी होंगी ना, मैं पैदा 70 साल की तो नहीं हुई। यार शोबिज़ इंडस्ट्री में आने के बाद शादी आपने की, और शादी आपकी लव मैरिज थी? डेफिनेटली शादी मेरी लव मैरिज थी, और जब मैं फिल्म करी थी दिल किसी का दोस्त नहीं, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मैं तो छुपी हुई नहीं हूँ ना। तो आज सारा कुछ दसो। मैं छुपी हुई नहीं हूँ, मैंने दसना की है। मैं बचपन से स्टार्ट इधर किया, मेरी शादी इधर हुई, मेरे बच्चे इधर हुए, अभी मैं काम भी इधर ही कर रही हूँ, मैं तो कभी हाइड हुई नहीं। मैम कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 2 बेटे हैं मेरे, शुक्र। 2 बेटे हैं? जी हाँ। और बच्चे भी यही काम कर रहे हैं? नहीं, बच्चे तो पढ़ रहे हैं अभी। शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता नहीं है? नहीं, शौक दोनों को है, लेकिन मैं उनको मना भी नहीं करूँगी, अगर वो आना चाहेंगे तो वेल एंड गुड, और मैं उनको कभी इनके काम में रुकावट नहीं बनूंगी। तो आपकी अरबाज भाई के साथ पहली मुलाकात कहाँ पे हुई थी? शूटिंग के ऊपर, सेट के ऊपर, और फुल लड़ाई हुई थी पहले दिन ही। पहले दिन ही लड़ाई हुई थी? हाँ। मतलब पहले दिन ही क्या की देखना पे तू? नॉट एट ऑल, नॉट लाइक दिस। वो भी उर्दू स्पीकिंग थे, मैं भी उर्दू स्पीकिंग थी, तो इसलिए हमारी उर्दू में लड़ाई हुई थी। एक्सक्यूज मी, और समझ आई ना, आप ना मेरी तरफ ना ज्यादा देखें। हाँ, मैं आपको कह रही हूँ ना, बहुत एटीट्यूड था उसके अंदर, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था, और उसके बाद हम लोग एटीट्यूड था, शादी के बाद खत्म हो जाता सबका। वो तो फिर यू नो
तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था उनके अंदर। तो मैं भी कहती थी ये अपने आप को समझदा की है, नदीम साहब है अपने आप च अजे 2-4 फिल्मां की हिट हुई तो अपना दिमाग 7वें आसमान पे चला गया। तो हम लोग 1.5 महीना शोग्रान में रहे थे, तो 1.5 महीना हमारी स्टिल लड़ाई रही। उसके बाद फिर हम लोगों ने वापस लाहौर आए, शूटिंग्स की, फिर बीच में तकरीबन कोई 8-9 माह 10 माह का गैप रहा। फिर हम लोग दोबारा शूटिंग पे गए, तो वहाँ पे जब लास्ट डे था हमारा, उस दिन हमारी फ्रेंडशिप हुई थी। बड़ियां मारा खादियां ने, उन्हें भी घर च लड़ाइयां लीतियां, मैं भी मारा खादियां भरावां कोलों, पापा से मार खाई मैंने, भाइयों से मार खाई मैंने, घर छोड़ दिया, बहुत कुछ किया, बड़ा सेक्रीफाइस किया, देन हमारी शादी तक बात पहुंची। एजुकेशन कितनी है? एजुकेशन मेरी बहुत कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। यार कसम से कॉन्फिडेंस से लगता है कि कम से कम बीबीए लेवल तो होगा। बिल्कुल भी नहीं है, ये कॉन्फिडेंस जो है यहीं पर रहकर आया। और मुझे पढ़ने का अभी तक शौक़ है। मेरी कोशिश होती है कि कोई भी चीज़ हो मैं उसको अडॉप्ट करूं, और मैं उसको ऑब्ज़र्व करती हूं, और मैं उसको कैच करने की कोशिश करती हूं, और मैं उसको मतलब मुझे अभी भी पढ़ाई का शौक़ है। अगर आपने कोई बेबी अडॉप्ट करना तो मैं हाजिर हूँ। डोरेमोन चुप कर जा, ऐसा मेरा डोरेमोन नहीं चाहिए। अच्छा, अभी भी आप जब डांस कर रही होती हैं हर अरूज को जवाल है, ठीक है, और आप क्या समझती हैं कि जैसे पहला माहौल था आपका अभी भी वैसा ही है या फिर थोड़ा सा डाउन हुआ है? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगता है कि पहले से भी ज़्यादा मुझे फेमस और बूम मिल रहा है मुझे, और उसके अलावा लोग पसंद कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब कि हम जब काम करने जाते हैं तो जब लोगों की क्लैप हमें आती है और एप्रिसिएशन मिलती है, और जैसे उठ के वो गुलाब हमें फेंक रहे होते हैं, या वो बुकेस हमें गिफ्ट्स दे रहे होते हैं, या हमें इतनी कॉल्स आती हैं जो हम अटेंड नहीं कर पाते, या हम जैसे टिकटॉक पे आपने बोला कि वहाँ पे कॉल्स की तो बात ही ना करें, वो तो मैं भी गवाह हूं, मेरी नहीं चुकते तुसी। यार ये अच्छी बात आपने की। मैं आपके इस चैनल के थ्रू मैं सबसे कहना चाहूँगी कि मैं सबसे एक्सक्यूज़ करती हूँ कि ये मेरे घर वालों से लेके बाहर वालों से जितने भी लोग दोस्त यार हैं, सबको मुझसे ये एतराज़ है और मुझसे नाराज़ है इस बात से कि मैं फ़ोन नहीं उठाती। मैडम, एक ड्रामे के कितने पैसे लेती हैं? वैसे पूछना नहीं चाहिए, चलो 10 दो। ये तो मैं नहीं बताऊँगी। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख कितना लेती हैं? ये तो बहुत सीक्रेट है। कम से कम एक ड्रामे में कम से कम 2 लाख रुपए तो आपकी प्रॉप्स पे लग जाता होगा और आपकी ड्रेस पे लग जाता होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, कम से कम 4-5 लाख का खर्चा आ जाता है एक ड्रामे में। एक ड्रामे और एक ड्रामा 7 दिन का होता है, ये मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। और 7 दिन में अगर ये 4-5 लाख रुपए लगाती हैं, बिड़ू कमाती कितना है? बेड़ो अल्लाह की देन है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया से कितना पैसा कमा रही है? ये तो अभी मुझे 8 to 10 मंथ हुए हैं कि जिसके अंदर मुझे पता चला कि अर्निंग हो रही है, और तब मैं लाइव टिकटॉक की जो ऐप आई है उसके ऊपर बैठ रही हूँ। अब महीने का करोड़ को रुपया कमा लेती है टिकटॉक से? नहीं, इतना तो नहीं है। अल्लाह करे कि अल्लाह आपके मुंह में घी शक्कर कि मैं डेली करोड़ रुपया कमाऊँ। आपके साथी फनकार जो हैं वो सोशल मीडिया से यूट्यूब चैनल बनाकर और फेसबुक के पेजेस बनाकर पैसा कमा रहे हैं। आपका कोई यूट्यूब चैनल है? जी मैंने स्टार्ट किया है खुशबू की मस्तियाँ। खुशबू की मस्तियाँ? यार ये तो नेचुरल सा है, ये तो आप आम रूटीन में भी मस्तियाँ करती रहती हैं। इसीलिए मैंने इतना नेचुरल नाम रखा है कि वो जो मैं करती हूँ, जो मैं हकीकत में हूँ, जो मैं कभी किसी को तंग करती हूँ, कभी किसी को तंग करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि उसी तरह ही मेरे साथ जैसी मैं हूँ, जैसी मेरी शख्सियत है, वो मेरा नाम भी चैनल का वैसा ही हो। मैडम, गाड़ी कौन सी रखी हुई है? गाड़ी है जी माशाल्लाह फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर रखी हुई या मतलब क्यों मिनट बाद इंग्लिश बोलते हो तुसी? मतलब छोटा जो लफ्ज़ है रूटीन च बोले जाता है कि यस। खैर, दुआओं में याद रखिएगा, और इनको देखने के लिए खुशबू की मस्तियाँ लाजमी जाइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने मेज़बान ज़ैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।